फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज सुबह की पाली में हुए कक्षा 10 के अंग्रेजी के पेपर जिसका कोड है 817 FN, उसका फुल सॉल्यूशन मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत एक पैसेज दिया है जिसके क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो पैसेज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन था व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हिस्टोरिकल प्लेस, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला अ लॉट ऑफ नॉलेज। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर चूज दिल्ली फॉर विजिट, तो इसका आंसर होगा बिकॉज इट इज़ द हिस्टोरिकल प्लेस एंड नेशनल कैपिटल। तीसरा वाला क्वेश्चन है विच मी वर्ड मीन्स वैल्यू इन द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पोर्टेंस। अगला क्वेश्चन है विकल्पों के अंतर्गत चौथा क्वेश्चन है द कैप्टन हैड लेफ्ट द फील्ड बिफोर द बॉलर, तो इसमें भरा जाएगा कैम। द प्लेन वाज फ्लाइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर, खालिस्तान में ओवर भरा जाएगा, ओवर अ टावरिंग बिल्डिंग। रीअरेंज वाले में तीसरा वाला सही हो जाएगा सी गेव मी ऑल द इंफॉर्मेशन सी हैड। सातवें वाले क्वेश्चन में है ही वांटेड वाटर, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, तो मिस स्पेल्ड इसमें हो जाएगा जगलर, यानी जगलर की स्पेलिंग होती है JUGGLER, इसमें ए है तो ये वाला मिस स्पेल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ही वांटेड वाटर एज ही वाज थर्स्टी, आइडेंटिफाइड द वर्ड थर्स्टी, तो इसका हो जाएगा एडजेक्टिव। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में एक पैसेज दिया है जो लेसन के अंतर्गत है। तो उसका क्वेश्चन है 9वें नंबर वाला हु वर कॉलिंग द सीगल श्रीली, तो इसका आंसर हो जाएगा एवरीवन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। और क्वेश्चन नंबर 10 व्हाई डिड ही स्क्रीम विथ फ्लाइट, तो इसका आंसर हो जाए फ्राइट, इसका आंसर बिकॉज हिज लेग्स सैंक इनटू द सी। क्वेश्चन नंबर 11 के अंतर्गत प्रोज वाले पोर्शन में से विकल्प दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो इसमें स्लाइटेस्ट भरा जाएगा। दूसरा है मिज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, इसमें नियरली भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 द कंडक्टर बाज अ जॉली सॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग, इसमें फाउंड ऑफ भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 वाले में एक पोएम का स्टैंजा दिया है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है होम डिड सी कॉल ब्लिंक, तो आंसर है ग्रे माउस। 15 में वाले में हो जाएगा हाउ बाज द लिटिल येलो डॉग, तो इसका आंसर हो जाएगा शार्प। क्वेश्चन नंबर 16 हु कैरीड द लिटिल डॉग टू द कार, तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्टर हैरिएट। हु बाज हैविंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स। फॉर व्हाट रीजन डिड ग्रिफिन कम टू आइपिंग, तो आंसर हो जाएगा फॉर सॉलिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 19 वाले में है व्हाई डिड मैम लॉयजल सफ़र फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सेबी वॉल्स एंड वार्म चेयर्स। क्वेश्चन नंबर 20 जो अंतिम विकल्प है डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो टेक 2000 रुपीज हु सेट दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा रामलाल सेट टू विशंबरनाथ। इस प्रकार से ये 20 विकल्प आपको करने थी। कमेंट में आपको बताना कि आपके कितने विकल्प सही हुए हैं। पार्ट बी के अंतर्गत एक पैसेज दिया है अनसीन पैसेज, जिसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, तो आंसर हो जाएगा पॉल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट। दूसरा है विच थिंग्स आर क्रिएटिंग पॉल्यूशन, तो आंसर हो जाएगा पॉइजनस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर थिंग्स क्रिएटिंग पॉल्यूशन। तीसरे वाले का है द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन मेंशन हाउ, तो इसका हो जाएगा द पॉइजनस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर थ्रोन इनटू द एयर आउट ऑफ द इंडस्ट्रीज द स्मोक। इस प्रकार से इंडस्ट्रीज तक आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और डी वाला है विच वर्ड मीनिंग वेनोमस, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइजनस, जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट किया है पॉइजनस को। क्वेश्चन नंबर राइटिंग जो सेक्शन है उसके अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन था, तो इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना था प्रिंसिपल को फ्री सिप पर, यानी फुल फी कंसेशन पर आपको एप्लीकेशन लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 वाले में विजिट टू अ फेयर पर एक रिपोर्ट राइटिंग करनी थी, या अथवा में पब्लिक पार्क पर आपको आर्टिकल लिखना था। ग्रामर वाले सेक्शन में
जो पहला क्वेश्चन था रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना था। इसका नरेशन बनता रमेश आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्टॉप्ड हेयर। बी वाले में चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव, तो इसका पैसिव बनाना तो इसका बनेगा आई वाज लाफ्ड एट बाय देम। तीसरे वाले का पंक्चुएशन करना तो पहला जो अक्षर वो कैपिटल लेटर बनेगा। डू यू नो, कोलकाता में जो के है वो कैपिटल लेटर बनेगा। द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट, वेस्ट वाले में डब्ल्यू बनेगा कैपिटल लेटर, और बंगाल का बी पहले प्रकार का होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार से हम इसका पंक्चुएशन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर डी वाले में आपको ट्रांसलेशन लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड, आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द 10 ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज एज सोल्ड बाय मंडेला, तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू मंडेला every man has 10 obligation in his life. The first to his family, to his parents, to his wife, and to his children. Second, he has an obligation to his pupil, to his community, and to his country. इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। वाले का क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा द रिवर कावेरी हैज इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। इस आंसर हो जाएगा द रिवर कावेरी हैज इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत लिखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, तो आंसर लिखना है हाउ डज द हेलस्टॉर्म्स अफेक्ट लेंचुज फैमिली, यानी ओलों की बारिश ने लेंचों की फसल को किस प्रकार प्रभावित किया। इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। या फिर भाई डस के साथ गौतमी फील डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर, या दूसरे वाले का क्वेश्चन का आंसर लिखना था। 7वें वाले में राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी आपको अपने पाठ्यक्रम की किसी पोएम की 4 लाइनें लिख ली थी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत सेंट्रल आइडिया 3 पोएम अमांडा, फायर एंड आइस, 4 एंड ग्रेगरी, इन 3 में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 9 में वाई डिड द थीप हरी सिंह हैव नो फ्रेंड्स, इसका आंसर लिखना तो इसका आंसर हो जाएगा द थीप हरी सिंह हैव नो फ्रेंड बिकॉज ही वाज a thief and every month he changed his name for escape from the people and the police। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 वाले में राइट डाउन द कैरेक्टर ऑफ ऑजबल, इस वाले में ऑजबल का कैरेक्टर लिखना है। या अंडर व्हाट सरकमस्टेंस डिड भोली एग्री टू अनरियल मैच एंड लेटर सी रिजेक्टेड इट, यानी इन परिस्थितियों के बारे में बताना कि जब भोली एक आमेल विवाह के लिए या बीमेल विवाह के लिए सहमत हो गई और फिर बाद में उसने उसको मना कर दिया। इसके बारे में आपको इसका उत्तर लिखना था। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।